मैथ के इस जादूगर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, टॉपिक है साधारण ब्याज। पिछला वीडियो में मैंने आपको बताया था कि साधारण ब्याज की कुछ ट्रिक, लेकिन आपको बेसिक जानकारी मैंने दी ही नहीं थी, वो मैं जान के नहीं दी थी। अब मैं आपको वो बेसिक जानकारी देने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो देखिए, यही वो दो फार्मूला है। जितना भी तरह का प्रश्न है, इस दो फार्मूला से आप सॉल्व कर सकते हैं और बना सकते हैं आसानी से। तो देखिए, साधारण ब्याज बराबर P गुना R गुना T बटे 100। ये P क्या है, R क्या है, T है, आप भली भांति जानते होंगे, फिर भी हम कोशिश करते हैं आपको थोड़ा सा बता दें। P का होता है मूलधन, R का दर और T का क्या होता है, समय होता है, और बटे 100 तो आप जानते ही हैं। और एक है मिश्रधन बराबर मूलधन जोड़ ब्याज। लेकिन इसमें प्रश्न ये उठता है, आखिर साधारण ब्याज है क्या, मूलधन क्या है, दर क्या है और समय क्या है, इसको बताना जरूरी है। तो मिश्रधन साधारण ब्याज देखिए, आप गांव घर में सुनते होंगे कर्जा ले लच, कर्ज जो लिया हुआ है, कर्ज जो लिया गया है, यानी कि मान लीजिए 5,000, 10,000, 20,000 लिया होगा। तो अगर मान लीजिए कि 10,000 रुपया उसने कर्जा लिया, और कर्ज जो लिया वो क्या हो गया, मूलधन। जितना कर्ज लिया वो क्या हो गया, मूलधन। और उसको चुकाया कई 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना में जो उसको पूरा किया 10,500 रुपया। तो 10,500 यानी कि 500 बढ़ोतरी हुआ, तो 500 क्या हो गया, यही ब्याज है। 500 क्या हो जाएगा, उसका ब्याज हो जाएगा, जो तो आप लोग कहते हैं सूद। तो वही है ब्याज। और समय, समय ये है कि यानी कि 5 साल, 6 साल, 1 साल जो लगेगा समय, वो आपका क्या होगा, समय होगा। लेकिन यहाँ साधारण ब्याज की दुनिया में हम जो गणना समय का करेंगे, साल में करेंगे, यानी कि 1 साल में। 1 साल में 2 महीना भी हो सकता है, 6 महीना भी हो सकता है, और क्या कहते हैं 8 महीना, 10 महीना, जैसे भी होगा। लेकिन उसको हमेशा हम साल में तब्दील करके ही सवाल को बनाने का प्रयास करेंगे। और दर, दर ये है कि आपने जो 500 रुपया दिया, उसका कुछ दर है, जिसका कहता है 2 का सैकड़ा, 3 का सैकड़ा, 5 रुपया सैकड़ा। तो ये क्या है, दर है एक प्रकार का। और यहाँ जो दर की हम जो तुलना करेंगे, प्रत्येक वर्ष की करेंगे, लेकिन गांव में जो तुलना होती है प्रत्येक माह की होती है। इसलिए गांव का कर्ज क्या होता है, महंगा होता है, और बैंक का कर्ज क्या होता है, सस्ता होता है। इसलिए हमेशा लोन जो लेना चाहिए बैंक से ही लेना चाहिए, ना कि गांव से लेना चाहिए। लेकिन बैंक में भी इतना लफड़ा रहता है कि बैंक से जल्दी लोन मिलता ही नहीं है, तो मजबूरन गांव में ही लोन लेना पड़ता है। तो आप समझ गए होंगे, जो व्यक्ति आपको कर्ज जितना रुपया देगा तो वो क्या हो जाएगा, मूलधन। और जिस दर पे देगा, यानी कि 2 टका, 3 टका जो सैकड़ा दर हुआ, वो क्या हो गया, दर हो गया। और जितना समय के लिए 1 साल, 2 साल, 5 साल के जो समय होगा, वो आपका क्या हो गया, समय हो गया। और मिश्रधन क्या है, मिश्रधन जो है मूलधन को जो ब्याज में जोड़ देंगे, जैसा कि आपको बताए थे कि 10,000 रुपया है, तो 10,000 में 500 रुपया और दिया, तो क्या हो गया, यानी कि 10,000 जोड़ 500 मिश्रधन हो गया। देखिए, एक चीज इसमें आपको नया चीज हम ये बताना चाह रहे हैं। देखिए, मिश्रधन का होता है अमाउंट, यानी कि A, और इसका मूलधन का होता है P, और ब्याज का होता है I। तो आप एक फार्मूला ये तो पढ़े ही हैं, लेकिन हम कुछ इसमें नया करके आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये तो A रहेगा ही, ये P रहेगा ही, लेकिन ये I जो है ब्याज, इसके बराबर हम लोग लिख सकते हैं P गुना R गुना T बटे 100, क्योंकि ब्याज ही तो है। 500 रुपया क्या था, ब्याज ही था, और यहाँ भी क्या निकल रहा है, ब्याज ही निकल रहा है। तो ये फार्मूला हम लागू कर सकते हैं। इस दोनों में देखिए P कॉमन है, तो एक बाहर आ गया, बचा यहाँ क्या, P भी बाहर चला गया, R गुना T बटे 100। तो देखिए A बराबर P गुना 1 प्लस R गुना T बटे 100, एक नया फार्मूला आपके सामने पेश हो गया। तो बताइए, एक ही फार्मूला से सारा फार्मूला आपका निकलेगा, और ये सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा। और अगले वीडियो में हम इसके प्रश्नों को लेके आएंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर।